हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने ये क्वेश्चन किया था। अब आज हम उसी के आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, मैंने कल भी आपको ये क्वेश्चन बताया था कि हमें इसी तरीके से करना है। तो मैंने सामने इस क्वेश्चन को इसलिए रब नहीं किया ताकि आपको पता चले हम कैसे डिफरेंस है, ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बहुत ईजिली उसे कर सको अपने ही माइंडसेट से। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। तो देखो, सबसे पहले वही चीज साइन कॉस में है। ठीक है, हमें इसे सेक और टेन में लेकर आना है। सेक का मतलब भी 1/cos थीटा होता है और टेन का मतलब भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, समझ रहे होंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस का 1 इंटू 1/cos थीटा एंड 1/cos थीटा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको साइन थीटा से डिवाइड करके बताया था, मैं डायरेक्ट बताने वाली हूँ। देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/cos थीटा सेक थीटा, सेम साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 एंड -1/cos सेक थीटा। क्लियर? ये किया था। उसके बाद हमने 1 को साइड में किया था, यहां भी हम यही करने वाले हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। भाई 1 को अपने साइन के साथ हमने साइड में कर दिया। इसके बाद हमें करनी है आइडेंटिटी यूज, टेन और सेक की आइडेंटिटी। जैसे मैंने वहां पे बना के बताई थी, यहाँ पे मैं बना के बताने वाली हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। टेन और इसके डिनोमिनेटर, टेन और सेक के डिनोमिनेटर में कॉस आता है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हर चीज का मैं आपको रीजन बता रही हूँ ताकि आपको जब भी आप सोल्व करो तो आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाए। ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा प्लस 1, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। आपको 1 के इक्वल लेके जाना है, 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगी आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? समझ आया? अब हमें 1 की जगह इस आइडेंटिटी का यूज करना है। दो जगह 1 है लेकिन हमें यूज एक जगह करना है। कहाँ करना है वो हम देखेंगे इस राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में आंसर डिनोमिनेटर में बन रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर वाला 1 है उसकी जगह पे हम ये आइडेंटिटी पुटअप करेंगे। क्लियर? 1 के इक्वल ये है, 1 की जगह ये चीज लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? ठीक है, लिख दिया। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सेम यहाँ पे भी वही लगने वाली है। ठीक है, तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई कर दी। ठीक है, यहां तक आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर होगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद का जो सम है वो हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें न्यूमरेटर को देखो एज इट इज रखना है। नीचे हमें एक दिक्कत आ गई, यहाँ पे टेन माइनस सेक और यहाँ सेक माइनस टेन है। वहां पे भी उल्टा था लेकिन बीच में साइन प्लस का था, तो प्लस में हमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब ए माइनस बी को हमें उल्टा करके लिखना हो तो हमें माइनस बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, निकालना पड़ता है। तो अब हम वो माइनस इसका बाहर निकालेंगे, यानी कि हम टेन माइनस सेक, या हम कहें डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे सेक माइनस टेन लेना है तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि उल्टा किया हमने तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, वो माइनस वो लग जाएगा और क्योंकि सारा बाहर निकल गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम निकला है तो ये चीज बच जाएगी, प्लस का साइन है तो सारा एज इट इज आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?
मतलब जब हमें उल्टा दिख रहा था तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कहाँ पे जाओ जो हमें प्रूव करना है। मैं पहले tan और माइनस सेक कॉमन निकालने वाली थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा सेक माइनस टेन है तो मैं सेक माइनस टेन ही कॉमन निकालना चाहिए ताकि हम आंसर बना सके। हमें बनाना तो वो है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने जहाँ पे चेंज करने की जरूरत थी वहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसका जो न्यूमरेटर है वो लिख लेते हैं। वो आ जाएगा देखो tan थीटा प्लस वहाँ न्यूमरेटर आप देख सकते हो सेक थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिखते हैं, वन बस उधर ले जाते हैं। समझ में आ गया होगा, कट गया तो हमारा आंसर क्लियर बन रहा है। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और ये पूरा का पूरा ये पूरा कट गया। वन अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा यानी कि इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा बन गया है। क्वेश्चन क्लियर हुए ये कैसे करने हैं। एक ये एग्जाम्पल थी आपकी एग्जाम्पल 12 और वो सम था, दोनों एक दूसरे के जैसे थे तो दोनों को मैंने एक साथ इसीलिए करवाया ताकि इस टाइप का हर सम क्लियर हो जाए, कहीं भी आ जाए आप इजीली कर पाओ उसे, ठीक है। यहाँ पे कोसेक और tan और सेक में बनाया, कहीं कॉस और साइन में भी आइडेंटिटी बनती नजर आ सकती है, तो वहाँ पे आपको बिना डिवाइड किए आपको वो वैल्यू लेनी पड़ेगी, वन की जगह पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके।